साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला जी के विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हर प्रकार से राजनीति विज्ञान को बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए हमने तैयार करने का प्रयास कर रखा था। कुछ मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूं मेन परीक्षा के लिए, उनका अध्ययन आप जरूर करें। उत्तर सहित आपको मैं करवा रहा हूं, तो आपका 5-7 मिनट का समय लगता है। वो सारे मॉडल पेपर हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखें। डिटेल से हमने राजनीति विज्ञान को पढ़ा रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको राजनीति विज्ञान के बोर्ड परीक्षा 2022 के अकॉर्डिंग राजस्थान बोर्ड के नोट्स है एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार, तो आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी चैनल की कम्युनिटी में आपको डिटेल दे दी जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कई सब्जेक्ट हमने करवा रखे हैं, उनका अध्ययन भी आप ज़रूर करें। तो पहला हमारा प्रश्न है साथियों कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM, ये ABM है। ABM किस वर्ष हुई थी? तो 1972 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जैविक हथियार संधि कब की गई? तो जैविक हथियार संधि यह भी 1972 में की गई थी। ठीक है साथियों। उसके बाद आप देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा नेक्स्ट है कि सुरक्षा की अवधारणा कितने प्रकार की है? तो सुरक्षा की अवधारणा वो 2 प्रकार की है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? इस क्वेश्चन के आप स्टार लगा लीजिए साथियों कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया, आपको ये ध्यान में रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये पूछा जाता है, अच्छे से इसको आप तैयार कर लें। तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था साथियों? 1974 में। कब किया गया? 1974 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा सुरक्षा का बुनियादी अर्थ लिखिए। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ लिखिए। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है? खतरे से आज़ादी। क्या लिखोगे? खतरे से आज़ादी। नेक्स्ट है भारत के किन 2 पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार हैं? तो पाकिस्तान और चीन के पास है परमाणु हथियार, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है साथियों 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कि NPT का पूरा नाम क्या है? NPT का पूरा नाम क्या है? ये किस वर्ष में हुई थी? तो NPT मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। तो इसका जो किस वर्ष ये हुई थी? तो 1968 में हुई थी। नेक्स्ट है सैन्य शक्ति का आधार क्या है? तो सैन्य शक्ति का आधार साथियों आर्थिक और प्रौद्योगिकी ताकत है। 9वां प्रश्न है हमारा कि मानवता की सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो मानवता की सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की सुरक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध के सिवाय मानव सुरक्षा के किन्हीं अन्य 4 खतरों का उल्लेख कीजिए। तो इससे पर्यावरण ह्रास होता है, पर्यावरण खत्म होता है, ग्रीन हाउस गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन होता है, नाभिकीय युद्ध का इसमें भय रहता है, बढ़ती हुई जनसंख्या। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि पारंपरिक सुरक्षा से क्या आशय है? ईमानदारी में आप कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपके कितने सही होते हैं। तो पारंपरिक सुरक्षा से क्या आशय है? तो इसमें आपको लिखना होगा कि पारंपरिक सुरक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि हिंसा का प्रयोग जहां तक हो सके कम से कम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है परंपरागत सुरक्षा और अपरंपरागत सुरक्षा में एक अंतर लिखिए। परंपरागत सुरक्षा और अपरंपरागत सुरक्षा में अंतर लिखना है।
तो परंपरागत सुरक्षा का दृष्टिकोण है वो छोटा होता है, संकुचित होता है, जबकि अपरंपरागत सुरक्षा का दृष्टिकोण वो व्यापक होता है, बड़ा होता है। विश्व सुरक्षा का क्या अर्थ है साथियों? नेक्स्ट प्रश्न हमारा रह गया, हाँ, सुरक्षा नीति के 2 घटक बताइए। तो सुरक्षा नीति के 2 घटक है, पहला है सैन्य क्षमता को मजबूत करना और दूसरा है अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके आप स्टार लगा लीजिए साथियों कि विश्व सुरक्षा का क्या अर्थ है। तो पृथ्वी के बढ़ते तापमान, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, कई असाध्य रोग पर रोक लगाना, ये क्या विश्व सुरक्षा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आतंकवाद का क्या अभिप्राय है। बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आतंकवाद से क्या अभिप्राय। तो राजनीतिक हिंसा जिसका निशाना नागरिक होते हैं ताकि समाज में दहशत पैदा हो सके, ये दहशत का माहौल है, ये क्या है, आतंकवाद है। मानवाधिकार की पहली कोटि कौन सी है? मानवाधिकार की पहली कोटि कौन सी है? तो राजनीतिक अधिकारों की है, ठीक है। परंपरागत धारणा के अनुसार सुरक्षा के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 होते हैं, एक बाह्य सुरक्षा और एक आंतरिक सुरक्षा। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू पाने और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में इसमें दिशा निर्देश होते हैं, यह आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो क्योटो प्रोटोकॉल पर 160 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। बाहरी सुरक्षा हेतु गठबंधन बनाने से क्या आशय है? निशस्त्रीकरण से क्या आशय है? अमेरिका और सोवियत संघ ने नियंत्रण से जुड़े जिन संधियों पर हस्ताक्षर किए उन्हें संक्षेप में लिखिए। परंपरागत सुरक्षा के किन्हीं 4 तत्वों का उल्लेख कीजिए। भारत ने परमाणु परीक्षण करने के फैसले को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सत्यापित कैसे किया? हाँ साथियों, डिटेल से हमने राजनीति विज्ञान पढ़ा रखी है, वहाँ आप ज़रूर देखें, इनके उत्तर वहाँ मिलेंगे और यह प्रश्न आप ज़रूर देख लें। आप्रवासी और शरणार्थी में अंतर स्पष्ट कीजिए। महामारी के फैला से विश्व में किस प्रकार की खतरा उत्पन्न हो रहा है, इस पर निबंध लिखना है। तो ये प्रश्न है, हमने 15 मॉडल पेपर देने का आपसे वायदा किया था। प्ले लिस्ट में आप जाकर देखें, प्रत्येक मॉडल पेपर उत्तर सहित है, तो उनकी अगर आप तैयारी कर लेते हो तो राजनीति विज्ञान में एक अच्छा स्कोर आप कर पाओगे साथियों। तो अच्छे से इनको तैयार करें, प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल से जो राजनीति विज्ञान पढ़ा रखी है उसको भी तैयार करें। और अगर आपको नोट्स हैं राजनीति विज्ञान, हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट के, तो वो भी हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं राजस्थान बोर्ड के, वो एक अच्छी तैयारी कम समय में कर सकते हैं। वो पढ़ना आपको होगा, पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, अच्छे से तैयारी वो कर सकता है। तो सभी मॉडल पेपर देखें। धन्यवाद साथियों, बाय।